हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड से भी सेफ होंगे। तो गाइस पहले तो मैं ये बोल दूं, कोई प्लीज़ अब रिक्वेस्ट नहीं करेगा या कोई कमेंट सेक्शन में हाँ जी बोलने के लिए प्लीज़ नहीं करेगा। मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। तो गाइस आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ, मतलब कि आज मैं आपको ये बताता हूँ, जैसा कि आपको पता है कि जन्माष्टमी है, 12 बजे के बाद कान्हा जी का जन्म होगा। तो आज पूरा वीडियो 12 बजे के बाद तक मैं आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, कान्हा जी के लिए भी और हमारे कान्हा जी के लिए भी, विहान के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी है और कान्हा जी के लिए भी, जैसे लड्डू गोपाल की ड्रेसेस होती हैं, तो वो सब चीज़ें लेनी है। किसी ने बताया यहाँ पे एक जगह है, वहाँ सब कुछ मिल जाता है, तो चलते हैं। तो गाइज ये जो जगह थी, ये आई थिंक पालम विहार में जो अंशल मॉल है, अंशल मॉल के जस्ट बैक साइड में एक मॉल बोल सकते हैं या फिर एक बिल्डिंग बोल सकते हैं, या फिर मतलब उसको थीम ऐसा दिया हुआ है जैसे कि मिनी साइबर सिटी भी बोल सकते हैं। तो उस टाइप का कुछ बनाया हुआ था, वहीं पे ये शॉप थी और ये बहुत ही प्यारी शॉप थी, मतलब बहुत ही पॉजिटिव शॉप थी। इसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपको ना आपके रिलीजन से रिलेटेड ही सब चीज़ें मिलेंगी। मतलब भगवान की अगर आप स्थापना करना चाहते हैं आपके घर में, तो आपको सभी भगवान जिसमें आपकी श्रद्धा होती है तो वो मिलेंगे आपको, और उनकी स्थापना आप घर में कर सकते हैं किसी भी आकार में। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया था ये सब चीज़ें लेने, और मुझे पता नहीं था कि इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें भी आती हैं। और कान्हा जी को तो सच में बच्चे की तरह पूजा जाता है। मुझे जब चीज़ें पता चली, मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी और अच्छे से, तो देखा देखो इनके लिए कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें आती हैं। जैसे बच्चों के छोटे छोटे खिलौने होते हैं ना, ये सारी चीज़ें, इनके डम्बल्स आते हैं, आप देख पा रहे होंगे, इनके डमरू आते हैं, इनके ढोल आते हैं, इनके लिए क्रिकेट बैट आते हैं, इनके लिए छोटी साइकिल, मोबाइल फ़ोन, बांसुरी, और मतलब बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें। इनके कपड़े आते हैं कान्हा जी के, लड्डू गोपाल के, और इनकी तो मतलब बहुत, मैंने मतलब जितना रिसर्च किया और पता चला, तो ये तो मतलब वो लोग करते हैं जिनको जैसे मतलब कि बच्चों से प्यार होता है या फिर जिनकी चाहत रखते हैं बच्चों की, तो उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत सारी लड्डू गोपाल की ड्रेसेस थी, और मैंने ये वाले जो हैं कान्हा जी, इनसे मिलते जुलते कान्हा जी लिए थे, वो आपको वीडियो के एंड में दिखाई दिएगा। और मैंने उनको खुद से सजाया था, मतलब उनको भोग भी लगाया था। एक्चुअली क्या है, मेरी इतनी ज़्यादा वैसे मैंने आज से पहले कभी किया नहीं था, बट प्रीति की है, प्रीति की बहुत श्रद्धा है, और वो प्रीति इस बार जन्माष्टमी पे यहाँ अपने घर पे नहीं थी, तो उसने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें, कुछ लिस्ट बना के दी थी कि ये लेके आना और प्लीज़ इन सब चीज़ों को फॉलो करना। तो डेफिनेटली मैं चाहता था कि विहान के लिए भी बहुत पॉजिटिविटी आए, और जो कभी किसी से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी माफ़ करें सबको। तो यहाँ पे मैं ड्रेसेस थी बहुत प्यारी प्यारी, मुझे तो सबकी सभी अच्छी लग रही थी, बट मुझे क्या था, लेनी थी कुछ चुनिंदा, लेनी थी 2-3, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली थी। उनके लिए बांसुरी ले ली थी, ये 2-3 ड्रेस ले ली थी, और ये प्यारी प्यारी चीज़ें थी, बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ें थी। और यहाँ पे मैं विहान के लिए कुछ देख रहा था, तो मैंने भैया को बोला था कि आप प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए जिससे उसको नज़र ना लगे, क्योंकि आपके भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मैसेज आते हैं कि प्लीज़ आप उसके लिए उसकी नज़र उतार दीजिए, या फिर उसके लिए आप काला धागा। तो मैंने इनसे मांगा था, तो इन्होंने मुझे बताया था कि ये काला धागा आप उसके गले में भी डाल सकते हैं, या आप उसके हाथ में भी डाल सकते हैं, या आप उसके पैर में भी डाल सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और यहाँ ये देख लीजिए मोर पंख था, जिससे बोलते थे बचपन में विद्या आती है। और यहाँ पे स्थापना करने के लिए बहुत सारी आपको छोटी छोटी मूर्तियां मिल रही थी, और यहाँ मैंने बस बिल पे कर दिया था और चल दिए थे हम आज दर्शन करने के लिए कान्हा जी के, लड्डू गोपाल के, कृष्ण जी के।
तो गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउड था और बहुत से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने शायद मास्क भी नहीं लगा रखा था। तो थोड़ा डर भी लग रहा था जाते हुए, बट हाँ मैंने सैनिटाइजेशन किया हुआ था, खुद को सैनिटाइज़र भी रखा हुआ था और मास्क वगैरह भी और ग्लव्स वगैरह भी डाले हुए थे स्टार्टिंग में जब भी कुछ टच कर रहा था। तो बस यहाँ मंदिर के अंदर जाते हुए थोड़ा सा ये होता है ना, हमारे अंदर बहुत भावनाएं होती हैं, बहुत श्रद्धालु होते हैं, तो थोड़ा कभी कभी कुछ चीज़ें लोग इग्नोर कर देते हैं, बट शायद इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए जब तक ये पेंडेमिक चल रहा है। तो मैं तो ऑब्वियसली इसीलिए यहाँ पे आया था ताकि आपको जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनको घर बैठे बैठे ही दर्शन करवा सकूँ कान्हा जी के। तो मैंने जो प्लान किया था उसमें इंक्लूड थे 2 मंदिर, जितना मैंने रिसर्च किया कि मैं हिसार में नहीं था बट गुड़गांव में था, तो गुड़गांव में जो मुझे बेस्ट ऑफ 2 टेम्पल्स लगे वो थे, एक तो था यहाँ पे श्री प्रेम मंदिर करके, बोले यहाँ की बहुत ही स्पेशल होती है जन्माष्टमी, और ना दूसरा था इस्कॉन टेम्पल। बट इस्कॉन टेम्पल में कुछ गाइडलाइन फॉलो करते हुए वहाँ पे कुछ परमिशंस नहीं दी जा रही थी कि मतलब ना ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो रही थी, जो कि काफ़ी ठीक लगा, डिसेंट लगा कि सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पे पहले यहीं आ गया था, प्रेम मंदिर में आ गया था, और जैसा कि आपको पता होगा इसके नाम से समझ आ रहा होगा, तो प्रेम मंदिर मतलब प्रेम का दूसरा नाम तो राधे कृष्ण ही है। बीच में मत जाओ, एक चप्पल मारो, भीड़ को देख लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे भाई और यहाँ गाइस मुझे दर्शन हो चुके थे और आई होप आपको भी कान्हा जी के और राधा रानी जी के दर्शन हो गए होंगे। और अब हम जा रहे थे अब दूसरे मंदिर में, वो भी आपके लिए सरप्राइज़ है, देखिए बताइएगा अगर आपको पता है हम कौन से मंदिर आए हैं। ये जो मंदिर था गाइस मुझे सच में बहुत प्यारा लगा, और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और लोग बहुत सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे थे। मतलब यहाँ पे पार्क भी था साइड में, तो बैठने के लिए भी काफ़ी स्पेस था और हर कोई वेट कर रहा था बस कि 12 बजने का, और जब कान्हा जी का जन्म होगा। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ के भी दर्शन करा देता हूँ, बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ की बता रहे थे और काफ़ी अच्छा भी है। गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ की जो डेकोरेशन थी बिल्कुल किसी का जैसे बर्थडे होता है वैसे डेकोरेट किया गया था, और स्पेशली कान्हा जी का बर्थडे है तो स्पेशल हो गए। यहाँ पे हर कोई छोटे छोटे कान्हा जी बना के लेके आया हुआ था अपने अपने घर से बच्चों को। और यहाँ पे जैसे इस्कॉन में टीम होती है पूरी, तो यहाँ पे भी एक टीम थी जो खुद ही अपना मतलब संगीत में खोई हुई थी, कान्हा जी के नशे में खोए हुए थे। तो बहुत प्यारा म्यूजिक था। मैं चाहता हूँ कि आप 2-3 मिनट के लिए ना अपनी आंखें क्लोज कीजिए, और जो ये यहाँ पे आरती चल रही थी, यहाँ पे संगीत चल रहा था, प्लीज़ आंखें बंद करके 2-3 मिनट उसको सुने। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, और उसके बाद आप वीडियो भी कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि मैंने आगे आगे आपको दर्शन भी करवाए हैं यहाँ पे, कान्हा जी के भी, बजरंगबली जी के भी, राधा रानी जी के भी। और मैंने इसके बाद घर पे जाके 12 बजने से कुछ देर पहले जो मैंने कान्हा जी थे उनको सजाया था और उनको भोग लगाया था, और उसके बाद फिर जब प्रसाद बंटने वाला था तो मैं 12 बजे के बाद वापस यहाँ पे आया था। तो पूरा आपको वीडियो में दिखेगा कि मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ये सब किया था, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और डेफिनेटली आगे अब हर साल करूँगा। मैं बस ये मानता हूँ कि हाँ, श्रद्धा चाहे मन में कैसे भी आए, चाहे किसी के भी थ्रू आए, बस होनी चाहिए, दिल में पॉजिटिविटी रहती है। गाइस अब सुनिए आगे इनको।
चलिए गाइस, मेरी YouTube फैमिली, अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाता हूँ और यहाँ के दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पे जितने भी भगवानों की स्थापना करी गई है, कृष्ण जी की, कान्हा जी की और बजरंग बली जी की, राधे रानी जी की, तो सभी के आपको दर्शन करवाता हूँ। तो यहाँ से आप शुरू कीजिए और दर्शन कर लीजिए। और सच में यहाँ की मैंने पुजारी जी से बात करी थी और यहाँ की हिस्ट्री पता करी थी, इनसे पूछा था, तो इन्होंने बताया था कि यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। और स्पेशली जो कान्हा जी के लिए इन्होंने बताया, तो वो बता रहे थे अगर किसी को, मतलब मैं आपको थोड़ा अच्छे डिटेल्स में बताता हूँ कि ये सच है कि अगर हम इनकी पूजा करते हैं, इनकी स्थापना करते हैं और अगर हम इच्छा रखते हैं फ्यूचर में कि अगर हमें बच्चा चाहिए या फिर अपनी लाइफ में मतलब फैमिली में 2 से 3 होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली गाइस इनकी अपना सेवा कीजिए, बच्चे की तरह कुछ दिन रखिए। और डिटेल्स में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताई थी चीज़ें। और यहाँ पे देख लीजिए गाइस, यहाँ पे छोटी छोटी गुड़ियाँ प्यारी प्यारी आई हुई थी और ये कान्हा जी को झूला झुला रही थी और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। और यहाँ पे पूरा भर दिया गया था कान्हा जी को। और यहाँ पे ऐसा है जैसे अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मुझे प्रीति ने बताया था कि प्लीज़ उसको गाड़ी में ना खुले में लेके जाना, कान्हा जी को किसी कैरी बैग में नहीं रखना, ये सब चीज़ें। तो बहुत प्यारा लगा, बहुत सच में बहुत दिल जीत लिया इन सब चीज़ों ने। और आगे से मैं भी ध्यान रखूँगा, सब चीज़ें फॉलो करूँगा। और यहाँ पे अभी तक ये चल ही रहा था, ये मतलब हर कोई ना कान्हा जी के, कृष्ण जी के नशे में खोया हुआ था और बस इंतज़ार कर रहे थे कि भाई बस 12 बजे। और बहुत सारी आसपास की जगह थी जहाँ पे मतलब कुछ लोग मतलब आपको आगे दिखाऊंगा जो आतिशबाजी भी कर रहे थे। बहुत ज़्यादा खुशी थी कृष्ण जी की जन्माष्टमी की, 12 बजते ही कि उनका जन्म होगा। और यहाँ पे हर कोई नशे में झूम रहा था, मतलब कि कृष्ण जी का नशा तो आपको पता ही है, जैसे राधा रानी जी को था, उनकी गोपियों को था, वैसे ही हम सब में एक भावना होती है। और उनके नशे में नाचते हैं, गाते हैं पूरा, मतलब अच्छे से। मेरा ये फर्स्ट टाइम था, इससे पहले मैंने गया हूँ जन्माष्टमी देखने, बट इस बार जो चीज़ें थी वो फॉलो करी थी जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीति। और बस ये आगे यहाँ पे इनकी आरती चल रही थी और 12 बजने का टाइम होने वाला था। और मुझे ये याद था कि हाँ मुझे अभी घर पे जाना है और थोड़ा सा सजाना है जो मैं लेके आया था कान्हा जी, और उनकी स्थापना करके अच्छे से उनको भोग भी लगाना है, क्योंकि 12 बजते ही बताते हैं कि उनका जन्म हुआ था। तो उसी टाइम पे बस फिर मैं घर गया था और यहाँ से पूरा मतलब सुन के आरती, पूरा जितना भी टाइम था बहुत सुकून मिला था। ये तो आपके सामने सिर्फ मैं 2-3 मिनट का लेके आया हूँ, बट यहाँ मैं आधा 1 घंटा बैठा था। रात के 12-1 बजे तक हम यहीं पे थे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था और बहुत ज़्यादा दिल से, मतलब बहुत सुकून भी मिला और पॉजिटिविटी भी आई। और विहान के लिए बहुत सारी चीज़ें मांगी हैं कि हाँ उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, उस पर कभी कोई आँच ना आए और हमेशा वो खुश रहे बिल्कुल। और अपनी फैमिली में भी मतलब कभी किसी से कोई गलती हुई हो तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने माफ़ी मांग ली थी यहाँ पे। और बस यहाँ पे आरती पूरी हो चुकी थी और 12 बजने वाले थे, तो बस सभी तैयार हो गए थे कि जैसे ही 12 बजेंगे और फिर जश्न शुरू किया जाएगा और प्रसाद बटेगा। और मैं भी घर के लिए निकल लिया था और घर जाके मैंने बस यही था, रास्ते में देखिए लोग पटाखे फोड़ रहे थे, अलग अलग तरीक़ों से जश्न मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे। मतलब आप समझ सकते हैं ना, उत्सव था, बहुत बड़ा उत्सव हमारे लिए तो।
तो गाइस मैं घर हो आया था और मैंने अपने कान्हा जी को भी भोग लगा दिया था और फिर वापस मंदिर में आया था और यहाँ पे कान्हा जी की थोड़ी सी प्रार्थना करने, और 12 बज चुके थे तो यहाँ पे प्रसाद बट रहा था, तो प्रसाद तो डेफिनेटली लेना ही चाहिए, तो मैं प्रसाद लेने ही आया था और बस। तो गाइज फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो जो चीज़ें मैंने ली हैं विहान के लिए और कान्हा जी के लिए, और आपको शायद बहुत अच्छा लगा होगा कि मैंने 12 बजने के बाद जब उनका जन्म हुआ वो सब चीज़ें आपको दिखाई और प्रसाद भी लेके आए हम। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके शहर में कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं कान्हा जी का ये दिन जन्माष्टमी। और गाइज मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्या हुआ मतलब गाड़ी लेके आया था मैं, मतलब जाते हुए सब ठीक था बट मैं वापस लेके आया ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो देखते हैं सुबह उसका भी थोड़ा रिपेयर करवाना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है क्या इशू है देखते हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और हो सके तो शेयर कर देना गाइज। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।